स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग DRDO सेप्टम 10 एडमिन एंड एलाइड का जो एग्जाम है उसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे डाउट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनमें क्या है कि हाइट चेक होगा, बहुत से ऐसे पोस्ट है जिनमें रनिंग है, तो उनकी देखेंगे। क्योंकि कमेंट आ रहा था, सर बताइए कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का जो फिजिकल टेस्ट होगा यानी कि टीयर 2 का एग्जामिनेशन होगा वो कैसे होगा। बहुत से लोग बोल रहे थे फायरमैन, इंजन ड्राइवर का, फायरमैन का, सबका अलग अलग फिजिकल और स्किल टेस्ट है। तो बहुत सारे डाउट है, उन सभी डाउट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो सकता है, आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर अंत तक देखेंगे तो सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। आपको कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं पूछना पड़ेगा। अगर उसके अलावा रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, लेकिन आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, सारी प्रोसेस आप लोग को समझ में आएगा। स्किल टेस्ट से रिलेटेड, टीयर फर्स्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें, हर एक पोस्ट की स्किल टेस्ट अलग अलग है। तो सभी किसकी टीयर सेकेंड में कौन सा एग्जाम होगा, यानी कि टीयर सेकेंड जो है यानी कि जो स्किल टेस्ट है या फिजिकल टेस्ट है या इसको हम लोग कैपेबिलिटी टेस्ट भी बोला जा रहा है, तो सभी पोस्ट की अलग अलग होंगी। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को मिलने वाला है। सबसे पहले देखिए, जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आप लोगों को दो माध्यम से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और एक खास बात ध्यान रखिएगा, अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है वो सिर्फ टीयर फर्स्ट का एग्जामिनेशन होगा, यानी कि सिर्फ फर्स्ट पेपर फर्स्ट की एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें आप लोगों को रिटन टेस्ट देना है। उसके बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे तब जाके टीयर 2 में पहुंचेंगे, यानी कि सेकेंड पेपर के लिए पहुंचेंगे। तो अभी आपको पूरा ध्यान टीयर फर्स्ट में लगाना है। उसके बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर ले जाएंगे तब वो टीयर 2 में जाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस लिख रहे हैं किन माध्यम से होगा, सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो आप लोग को दो माध्यम से होने वाला है। पहला जो होगा वो टीयर फर्स्ट होगा। टीयर फर्स्ट में आपका CBT एग्जाम होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे टीयर फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे 1:8 पे आपको क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि एक पोस्ट पे 8 कैंडिडेट को टीयर फर्स्ट में पास किया जाएगा। फिर आप टीयर 2 में जाएंगे। टीयर 2 बाद में होगा, पहले आप टीयर फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद। तो टीयर सेकेंड में आपका फिजिकल टेस्ट हो सकता है, अलग अलग पोस्ट को, किसी का फिजिकल है तो किसी का स्किल टेस्ट होगा, तो किसी का कैपेबिलिटी टेस्ट होगा। कैपेबिलिटी और स्किल से टेस्ट दोनों एक ही है, कैपेबिलिटी। ठीक है, कैपेबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले हम लोग टीयर फर्स्ट देखेंगे, क्योंकि अभी टीयर फर्स्ट में डाउट है। उसके बाद टीयर सेकेंड क्लियर करेंगे। हर एक पोस्ट की टीयर सेकेंड एग्जामिनेशन अलग अलग होने वाला है और ये बाद में होगा। तो सबसे पहले टीयर फर्स्ट होगा तो उसको जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन आप लोगों को टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकेंड में होगा। टीयर फर्स्ट क्या है, CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको ध्यान देने हैं। चलिए उन पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। पहला जो होगा आपका नॉर्मलाइज मार्किंग। देखिए जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उन पे हम डिस्कस करेंगे। पहला जो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबका नॉर्मलाइज मार्क होगा, यानी कि अलग अलग दिन पेपर है सभी कैंडिडेट का, तो इसलिए इसमें नॉर्मलाइज मार्क होगा। ठीक है, यानी किसी का पेपर 17 मार्च को है तो किसी को 20 मार्च को है, तो किसी को 12 मार्च को है, किसी को 14 मार्च को है। तो आप भी अपना कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपका पेपर कब है। देखिए हम आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक से अधिक पोस्ट के लिए एलिजिबल थे और अलग पोस्ट पे अप्लाई किए थे। एक एक कैंडिडेट 2-2, 3-3 पोस्ट पे अप्लाई किए हुए हैं, तो उनको भी हम जानकारी देंगे उनको क्या करना है। देखिए पहला जो है CBT फर्स्ट में सबका नॉर्मलाइज होगा और आपका सिलेक्शन CBT फर्स्ट यानी कि टीयर फर्स्ट पे ही सिलेक्शन होगा। तो आप लोग टीयर फर्स्ट में जितना अधिक नंबर ला सकते हैं नंबर लाइएगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे अधिक नंबर लाने के लिए आप लोगों को दिमाग में बहुत सारे डाउट है, अभी भी पूछ रहे हैं सर निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे साफ बता दूँ, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है आपका। ठीक है, तो आप लोग डरिएगा नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से आपको सारे क्वेश्चन तो करके आने ही आने हैं, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि आपका जो नंबर आप क्वेश्चन है वो कम से कम गलत होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि आपका जो क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा करिए और कम से कम गलती हो तो नॉर्मलाइज स्कोर आपका अच्छा मिल जाएगा।
चलिए तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, आप लोगों को डाउट है भाषा को लेके कि आपका जो पेपर होगा डीआरडीओ का वो इंग्लिश में होने वाला है या हिंदी में होने वाला है। तो यहाँ पे बाइलिंगुअल होगा, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो हिंदी में भी होगा, ठीक है, और इंग्लिश में भी होगा। तो ये चीज़ पॉइंट ध्यान रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया, मीडियम आपका दोनों में होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है उसके बाद जो कैंडिडेट प्रोविजनली पास होंगे, चौथा पॉइंट यहाँ पे रखिएगा 1:8 के रेशियो में पास किया जाएगा। यानी कि ये क्या एक वैकेंसी है, यानी कि एक वैकेंसी पे 8 कैंडिडेट को कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट पास किए जाएंगे। किसके लिए पास किए जाएंगे? तो टीयर 2 के लिए पास किए जाएंगे। अभी मान लीजिए जितने भी कैंडिडेट हैं और सबका नॉर्मलाइज मार्क होकर एक वैकेंसी पे 8 कैंडिडेट को पास किया जाएगा इसमें टीयर 2 के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आप लोगों का फिजिकल टेस्ट, या पांचवा पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, ये फिजिकल टेस्ट के लिए कितना पास किया जाएगा? एक सीट पे 8 कैंडिडेट को पास किया जाएगा। पांचवा पॉइंट लिखेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर टीयर 2 विल बी डिस्क्रिप्टिव। देखिए जो जेटीओ पोस्ट है, जेटीओ यानी कि जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, ये वाला पोस्ट कोड 301, उनका क्या होगा कि सेकेंड पेपर यानी कि टीयर 2 पेपर जो होगा टीयर 2 जेटीओ पोस्ट के लिए वो डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने वाला होगा, ठीक है, यानी कि इनका रिटन एग्जामिनेशन होगा सेकेंड पेपर में। बाकी अदर पोस्ट टीयर 2 का उनका अलग अलग होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा या कैपेबिलिटी टेस्ट होगा, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होंगे। इसी वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि मान लीजिए स्टेनोग्राफर है तो उनको क्या करना है। किसी की इसमें बहुत बड़ा डाउट है, किसी को लेकर टाइपिंग का डाउट है कि किनका किनका टाइपिंग होने वाला है, किनका रनिंग होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें रनिंग भी है और इसमें हाइट भी नापा जाएगा। तो कौन से पोस्ट में हाइट नापा जाएगा वो भी डाउट है, तो वो भी हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए पांचवा पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया। अब छठे पॉइंट पे देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, मैंने ऑलरेडी बता दिया, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, कोई भी रॉन्ग आंसर का निगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद सातवां पॉइंट आप लोग ध्यान देंगे, द सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कमेंसरेट इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट, यानी कि आपका जो सिलेबस होगा, जिस पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन मांगा है उसी के अकॉर्डिंग होने वाला है सिलेबस। तो चलिए सातवां पॉइंट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी डन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, जब आप टीयर 1 पास कर ले जाएंगे और उसके बाद टीयर 2 में जाएंगे, टीयर 2 पास कर ले जाएंगे, उसके बाद आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब आप लोगों को चलता हूं टीयर 1 को समझा दे रहा हूं। उसके बाद हम लोग आज पूरी फोकस टीयर 2 पे रहेगी, क्योंकि टीयर 2 में बहुत सारा डाउट है कैंडिडेट को कि हमने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो मुझे क्या स्किल टेस्ट में हमें रनिंग करना पड़ेगा या टाइपिंग करना पड़ेगा या आपका हाइट मापा जाएगा, ये डाउट है, तो वो भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टीयर 1 वाले ध्यान देंगे, यहाँ पे हम टीयर 1 की बात करेंगे। तो टीयर 1 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टीयर 1 जो कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान देंगे, टीयर 1 क्या होगा? सीबीटी एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, यानी कि आपको कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट देने हैं। और पोस्ट कोड टीयर 1 के लिए मैं यहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ 0301। 0301 पोस्ट कोड क्या है यहाँ पे देख लीजिए, ये जेटीओ पोस्ट है। जेटीओ पोस्ट बोले तो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर का पोस्ट है। तो इसमें सीबीटी फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा? 40 क्वेश्चन जो होगा, 40 क्वेश्चन वो आपके इंग्लिश से होंगे और 40 क्वेश्चन हिंदी से होंगे, यानी कि टोटल इनको जेटीओ जो पोस्ट है टीयर 1 के सीबीटी एग्जामिनेशन में 0301 का 40 क्वेश्चन जो होगा इंग्लिश का होगा और 40 क्वेश्चन हिंदी का होगा, ये टीयर 1 में। और टीयर जेटीओ पोस्ट के लिए, यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं जेटीओ पोस्ट के लिए। जेटीओ पोस्ट के लिए क्या होगा कि टीयर 1 में 40 क्वेश्चन इंग्लिश से, 40 क्वेश्चन हिंदी से रहेंगे। और जेटीओ पोस्ट में टीयर 2 का क्या होगा? टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो अभी ये अपना पहले सीबीटी पेपर देंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि टीयर 1 में मिनिमम आपको कितना नंबर लाएंगे तब भी आपका कॉपी चेक होगा, अदरवाइज वो चेक ही नहीं होगा। वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दिया, ठीक है, यानी कि जेटीओ पोस्ट को क्लियर कर दिया। यानी कि टीयर 1 सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 40 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। टीयर 2 सेकेंड जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ध्यान रखेंगे, ये 40 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन हो रहा है, 80 मार्क का हो जाएगा। ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना मार्क का हो जाएगा, 80 मार्क्स का हो जाएगा। और इन 80 मार्क्स के लिए आपको समय कितना मिलेगा, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे समय मिलेगा ये 80 क्वेश्चन करने के लिए, जेटीओ पोस्ट वाले के लिए। चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहां मैं मिटा दे रहा हूं, टीयर फर्स्ट की बात करेंगे अदर पोस्ट वालों के लिए, ठीक है। अदर पोस्ट में देखिए क्या क्या है, मैं यहाँ पे इसको हाथी में लेकर रख रहा हूँ जिससे कि मिटाने में आसानी होगी, आप लोगों को समझाने में आसानी होगा। देखिए पोस्ट कोड यहाँ पे याद रखिएगा, पोस्ट कोड 0401, ठीक है। दूसरा कोड यहाँ पे दिया है 0501, ये कोड मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं, 0501। उसके बाद कोड पोस्ट कोड जी दिया है 0601 पोस्ट कोड। उसके बाद दिया है 0602 पोस्ट कोड दिया है। उसके बाद दिया है 0701। उसके बाद पोस्ट कोड दिया है 0801। उसके बाद पोस्ट कोड दिया है 0901। उसके बाद पोस्ट कोड दिया है 1001। फिर उसके बाद पोस्ट कोड दिया है 1101। अब ये पोस्ट कोड कौन कौन से, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 401 पोस्ट, 0401 पोस्ट कौन सा है यहाँ पे, 0401 पोस्ट स्टेनोग्राफी ग्रेड फर्स्ट यानी कि इंग्लिश टाइपिंग वाले। उसके बाद 0501 पोस्ट कौन सा है, 0501 स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड इंग्लिश टाइपिंग वाले हैं। उसके बाद 0601 कौन सा पोस्ट कोड है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग वाले। उसके बाद 0602 कौन सा पोस्ट है, 0600 एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग वाले। उसके बाद 0701 कौन सा पोस्ट कोड है, स्टोर असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग वाले। उसके बाद 0801 पोस्ट कोड देखिए, 0801 सिक्योरिटी असिस्टेंट ए यहाँ पे। फिर यहाँ पे मेरा छूटा हुआ है 0702, देखिए 0702 भी है इसी में, 0702, ठीक है, इसको भी बात कर ले। 701 के बाद देखिए, 701 के बाद स्टोर असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग, और 0702 स्टोर असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग वाले। उसके बाद 801 हो गया, 801 कौन सा था, 0801 सिक्योरिटी असिस्टेंट ए है। उसके बाद 0901 कौन सा कोड है, व्हीकल ऑपरेटिव ए। उसके बाद 101 फायर इंजन ड्राइवर है। उसके बाद 1101 कौन सा है, फायरमैन। यानी कि जेटीओ पोस्ट को छोड़कर, जिसको मैं ये बता चुका हूं, इस पोस्ट को छोड़कर बाकी सभी पोस्ट ये जो आप लोग देख रहे हैं, इनका टीयर फर्स्ट की बात करेंगे, टीयर फर्स्ट, ठीक है। इन सभी पोस्ट को टीयर फर्स्ट में क्या क्या पूछे जाएगा, तो देखिए टीयर फर्स्ट में इनका 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और बहुत से कैंडिडेट इसमें भी डाउट है कि किससे कितना क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये भी अभी बहुत बड़ा डाउट है कि इंग्लिश पूछा जा रहा है, फिर उसके बाद रीजनिंग पूछा जा रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स पूछा जा रहा है, और इंग्लिश पूछा जा रहा है। तो इनसे कितने कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो देखिए बाकी सभी पोस्ट यानी कि जेटीओ पोस्ट के छोड़कर सभी पोस्ट के लिए टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन में 75 क्वेश्चन आएंगे। और ये 75 क्वेश्चन किससे किससे रहेंगे, तो पहला यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके मैथ्स बोला जाता है, मैथमेटिक्स को, और जिसमें लाभ हानि, जोड़ घटाना गुणा भाग से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, ठीक है। चाल समय हो गया, ठीक है, उससे क्वेश्चन बनता है। ट्रेन से समय हो गया, पाइप सिस्टम से वो हो गया, उससे क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका रीजनिंग से क्वेश्चन बनेगा। इसमें रीजनिंग एबिलिटी लिखा है, रीजनिंग से क्वेश्चन आप लोग याद करिएगा, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। रीजनिंग से आप लोग रीजनिंग तैयार कर लीजिएगा। तीसरा यानी कि सी पार्ट आप लोगों को पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस से, जनरल अवेयरनेस। उसका डी यानी कि जनरल इंग्लिश लिखा है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर और सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सब याद कर लीजिएगा, जनरल इंग्लिश,
यानी इंग्लिश ग्रामर और प्लस वोकैब वगैरह सब तैयार करना पड़ेगा। तो ये तो पूछ रहा है आप लोग को इन सभी पोस्ट के लिए, यानी कि सिर्फ जेटीओ पोस्ट को छोड़ दीजिए, जेटीओ पोस्ट में सिर्फ इंग्लिश हिंदी था, बाकी सभी पोस्ट में ये चीज़ें पूछी जाएंगी। अब सबसे बड़ा डाउट है कि कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं नोटिफिकेशन देख के ही बता रहा हूँ कि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड से इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन सभी को मिलाकर आपका 75 क्वेश्चन मिला जाएगा और इनके 75 क्वेश्चन के 75 मार्क्स बनेंगे और इन 75 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 घंटे मिलेंगे, यानी कि 60 मिनट आपको दिया जाएगा। तो 60 मिनट में ही ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे मैं आ जा रहा हूँ। देखिए ये हो गया, 60 मिनट में आपके 75 मार्क्स के क्वेश्चन करने रहेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउट है उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत से इसमें कैंडिडेट है जिनको प्रॉब्लम है, किसी की हाइट भी नापा जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं बता दूं, किसी को ड्राइविंग टेस्ट भी करना है, किसी को रनिंग करना है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चीज़ें, किसी को इसी में टाइपिंग करना है। तो किस पोस्ट के लिए टाइपिंग करना है, किस पोस्ट के लिए आपको रनिंग करना पड़ेगा, किस पोस्ट के लिए आपकी हाइट नापा जाएगा, इस वीडियो में हम लोग टीयर सेकेंड में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ और टीयर सेकेंड हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे हर एक तरह की जॉब का अपडेट, तैयारी वगैरह की PDF वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। चलिए यहाँ पे मैं टीयर सेकेंड की बात कर रहा हूँ। टीयर सेकेंड, चलिए टीयर सेकेंड यहाँ पे लिखा है, हम इसकी बातें कर रहे हैं। टीयर सेकेंड फिजिकल स्किल टेस्ट या कैपेबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ यहाँ पे, देखिए फॉर ऑल पोस्ट कोड, यानी कि सभी पोस्ट कोड, ऑल पोस्ट कोड एक्सेप्ट 0301, यानी कि पोस्ट कोड 0301 को छोड़कर, यानी कि 0301 को छोड़कर, यानी कि जेटीओ पोस्ट को छोड़कर, यानी कि जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर पोस्ट को छोड़कर सभी का यहाँ पे होगा। इट इज आल्सो मैंडेटरी फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट टू पास द प्रेस्क्राइब्ड स्किल फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट एज पर नॉन वेनेवर एप्लीकेबल, यानी कि आपको ये पास करना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट हुआ या स्किल टेस्ट हुआ या कैपेबिलिटी टेस्ट हुआ। अब इसमें अलग अलग पोस्ट की अलग अलग स्किल टेस्ट हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को टीयर फर्स्ट में कितना मिनिमम क्वेश्चन करना है। अगर उससे कम क्वेश्चन आपका सही होता है ना, तो आपका कॉपी चेक नहीं किया जाएगा, आप टीयर सेकेंड में जाएंगे ही नहीं। वैसे उम्मीद रहता है आप चले जा सकते हैं, लेकिन जब उससे कम क्वेश्चन किए रहेंगे ना, जितना इसका परसेंटेज दिया है उससे कम रहेगा, तो आप टीयर सेकेंड दे ही नहीं पाएंगे। तो चलिए टीयर सेकेंड की पूरी डिटेल से बात करते हैं। यही सबसे बड़ा डाउट था, इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए स्किल टेस्ट, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल या फिटनेस या कैपेबिलिटी टेस्ट वेयर एप्लीकेबल। अब कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, पहला हम लोग बात करेंगे। पहला यहाँ पे गौर से देखिएगा, फॉर द पोस्ट ऑफ व्हीकल ऑपरेटर। व्हीकल ऑपरेटर कहाँ है, ये 0901 पोस्ट कोड क्या है, 0901। फॉर किस पोस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ व्हीकल ऑपरेटर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में भी आएगा। व्हीकल ऑपरेटर पोस्ट के लिए, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि मैं अब CBT 2 की सिर्फ बात कर रहा हूं। यहाँ पे टीयर सेकेंड की CBT 2 बोल रहा हूं, सॉरी, टीयर सेकेंड की बात कर रहा हूं। इसमें व्हीकल ऑपरेटर का क्या होगा, तो देखिए व्हीकल ऑपरेटर का लिखा है व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर। और कौन सा पोस्ट कोड है, फायर इंजन ड्राइवर। फायर दोनों के लिए, फायर इंजन ड्राइवर, इन दो पोस्ट की मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ। पहला मैं किसका बात किया हूँ, व्हीकल ऑपरेटर पोस्ट, और यहाँ पे मैं पहला व्हीकल और दूसरा फायर इंजन ड्राइवर। फायर इंजन ड्राइवर इन दो की बात कर रहा हूँ। दो कहाँ है, ये वाला है पार्ट, मैं इसकी तो बात कर चुका हूँ सेकेंड का। व्हीकल ऑपरेटर ए, व्हीकल ऑपरेटर ए और फायर इंजन ड्राइवर। फायर इंजन ड्राइवर ये वाला पोस्ट, यानी कि 1001 फायर इंजन ड्राइवर। इनका फिजिकल या स्किल टेस्ट कैसे होगा, तो देखिए पासिंग ऑफ ड्राइविंग टेस्ट मैंडेटरी, इनको ड्राइविंग टेस्ट होगा। टीयर सेकेंड जो होगा इनका व्हीकल ऑपरेटर का और फायर इंजन का, इनका क्या होने वाला है, ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है। यही इनका स्किल टेस्ट बोलिए
या फिजिकल टेस्ट बोलिए या कैपेबिलिटी टेस्ट बोलिए। तो यहाँ ड्राइविंग टेस्ट होगा किन किन पोस्ट का, सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट व्हीकल ऑपरेटर ए और फायर इंजन ड्राइवर ये दो पोस्ट जो है इनकी जो सेकेंड एग्जाम है यानी कि टीयर सेकेंड की एग्जामिनेशन होगा उनका स्किल में यानी कि फिजिकल या स्किल टेस्ट में क्या होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा सिर्फ इन पोस्ट के लिए। तो मैं ये दो पोस्ट बता दिया आप लोगों को, व्हीकल ऑपरेटर ए के लिए और फायर इंजन ड्राइवर के लिए। इनका न लंबाई चेक होने वाला है, न लॉन्ग जंप चेक होने वाला है, न ही इनका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो ये दो पोस्ट को मैंने क्लियर कर दिया, ऑलरेडी जेटीओ पोस्ट भी क्लियर कर दिया। अब आइए अदर पोस्ट पे हम बात करते हैं, ठीक है। ये दो पोस्ट क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पे देखिए, टू पास टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट किसको किसको पास करना है, देखिए दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किनको किनको टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, एडमिनिस्ट्रेटिव ये एक पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए जो पोस्ट है ये वाला पोस्ट, ठीक है। ये दूसरा मैं बात कर रहा हूँ, ये पोस्ट हो गया। दूसरा पोस्ट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए और दूसरा स्टोर असिस्टेंट ए। दूसरा पोस्ट कौन सा है, स्टोर असिस्टेंट, ठीक है, स्टोर असिस्टेंट ए। इनका जो पोस्ट है देखिए, व्हीकल ऑपरेटर और फायर इंजन ड्राइवर का सिर्फ स्किल टेस्ट में क्या होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, कौन सा है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, यहाँ आ जाएगी ये वाला एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, चाहे वो हिंदी वाला हो चाहे वो हिंदी इंग्लिश वाला हो, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, इंग्लिश टाइपिंग हिंदी टाइपिंग दो है। उसके बाद यहाँ पे स्टोर असिस्टेंट ए पोस्ट की बात कर रहा है, यानी कि स्टोर असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग, स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइपिंग होगा, स्किल टेस्ट में क्या होगा, इन दो पोस्ट का टाइपिंग होने वाला है और बाकी पोस्ट का टाइपिंग नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ टाइपिंग की तैयारी टीयर सेकंड के लिए कौन कौन करेंगे, ये वाले एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और स्टोर असिस्टेंट जो इंग्लिश टाइपिंग के लिए भरे होंगे उनकी इंग्लिश टाइपिंग होगी और जो हिंदी टाइपिंग के लिए भरे होंगे हिंदी टाइपिंग होगी। कौन कौन से पोस्ट के लिए टाइपिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए और स्टोर असिस्टेंट ए, इनकी टाइपिंग होगी। अब जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई किए इंग्लिश टाइपिंग वाला, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट भरे हुए हैं तो इंग्लिश टाइपिंग होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग वाला आप भरे हैं तो आपका टाइपिंग हिंदी में होगा। ऐसे ही स्टोर असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग वाले भरे होंगे तो आपका इस टीयर सेकेंड जो होगा वो टाइपिंग होगा, और इसी प्रकार स्टोर असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग के लिए भरे होंगे तो आपका टाइपिंग हिंदी में होगा। तो यहाँ मैंने पांच पोस्ट को क्लियर कर दिया। देखिए कौन कौन सा, पांच नहीं अधिक ही हो जाएगा क्योंकि इसमें दो है ना इंग्लिश हिंदी, तो ये पोस्ट मैंने क्लियर कर दिया। अभी बाकी है हम लोगों के पास ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड और फर्स्ट वाला, और एक फायर इंजन और सिक्योरिटी असिस्टेंट, तो इनकी भी हम बात कर ले रहे हैं। मैं इनको मिटा दे रहा हूँ, ये अगर आप लोग क्लियर कर लिए होंगे तो इसको मिटा दे रहा हूँ, यहीं पे मेरा जगह बचा हुआ है, इसी पे मैं समझा दे रहा हूँ इस आपका सेकेंड वाले का, सेकेंड वाला, ठीक है। अब सेकेंड में देखेंगे, अगला दो पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया। तीसरा जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड तीसरा यहां पे हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर एक ग्रेड फर्स्ट है, दूसरा यहां पे एक पोस्ट हो गया, दूसरा पोस्ट जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड है। ये दो पोस्ट हो गए ना। देखिए कहाँ है, स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट इंग्लिश टाइपिंग, और उसके बाद ये इसका पोस्ट कोड क्या है 401। दूसरे वाले का स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड, ये भी इंग्लिश टाइपिंग वाला है, तो यानी कि 501 कोड स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड है, ये इंग्लिश टाइपिंग का है। तो इनका क्या होगा, इनका स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट या कैपेबिलिटी टेस्ट में क्या होगा, तो इनको देखिएगा। ये तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज मैंडेटरी टू पास द डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट, ठीक है। इनका जो टेस्ट होने वाला है स्टेनोग्राफर वाला टेस्ट होगा, टाइपिंग जो होता है इसमें डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट होगा, डिक्टेशन
स्टेनोग्राफर का जो अलग ही पढ़ाई होती है, इनका मतलब अलग ही जो वो लिखावट होती है ना, वो वाला पास करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डिक्टेशन एंड ट्रांसस्क्रिप्ट। ट्रांसस्क्रिप्ट इनका स्किल टेस्ट में क्या होगा, टीयर 2 में ट्रांसस्क्रिप्ट टेस्ट होगा, ट्रांसस्क्रिप्शन टेस्ट। तो इनका देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड के लिए जो स्किल टेस्ट होने वाला है, यानी कि टीयर 2 एग्जामिनेशन होगा, उसमें डिक्टेशन एंड ट्रांसस्क्रिप्ट टेस्ट होगा। ठीक है, किनके लिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट के लिए और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड के लिए। ये भी समझ में आ गया। अब सिर्फ पोस्ट हमारा क्या बच रहा है, 2 पोस्ट बच रही हैं, एक सिक्योरिटी असिस्टेंट बच रहा है, एक फायर इंजन। तो इनको भी हम लोग देख ले रहे हैं। 3 हमने क्लियर कर दिया आपको यहाँ पे, चौथा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिख कर बता रहा हूँ। देखिए ये चीज आप लोगों को डाउट था, इसलिए आप बार बार पूछ रहे थे हमसे कमेंट में, तो मैं सोचा एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। चलिए चौथा पॉइंट यहाँ पे समझिए, जिनका पोस्ट बचा हुआ है, चौथा यहाँ पे बचा हुआ है सिक्योरिटी असिस्टेंट ए। सिक्योरिटी असिस्टेंट ए बचा हुआ है, सिक्योरिटी असिस्टेंट ए, ये पोस्ट बचा हुआ है। देखिए चौथे में और क्या बचा हुआ है, फायर इंजन ड्राइवर ए और फायर इंजन ड्राइवर पोस्ट बचा हुआ है। क्या, फायर इंजन ड्राइवर पोस्ट, इसके लिए भी बोला जा रहा है। देखिए फायर इंजन ड्राइवर के लिए और एक स्किल टेस्ट होगा। फायर इंजन ड्राइवर के लिए तो एक ड्राइविंग टेस्ट था, ये एक और टेस्ट अब यहाँ पे आ गया फायर इंजन वालों के लिए। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। फायर इंजन ड्राइवर, देखिए फायर इंजन ड्राइवर, ठीक है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। चौथे में मैं बात कर रहा हूँ, चौथा स्किल टेस्ट में कौन कौन सा होगा। उसके बाद एंड फायरमैन, एंड बी पार्ट सी में फायरमैन। देखिए एक तो फायर इंजन ड्राइवर वाले का व्हीकल टेस्ट था, यानी कि उनको ड्राइविंग टेस्ट किया जाएगा। अब एक और टेस्ट आ गया, उसको देखिएगा क्या टेस्ट है, फायरमैन। देखिए फायरमैन वालों के भी, तो इन तीनों का स्किल टेस्ट में यानी कि फिजिकल टेस्ट में क्या होगा वो देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट ए, फायर इंजन ड्राइवर ए एंड फायरमैन, इट इज मैंडेटरी टू पास फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी। 2 स्किल टेस्ट होंगे, एक फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस आपका एक टेस्ट होगा टीयर 2 में, और दूसरा जो टेस्ट होगा टीयर 2 में ही इन पोस्ट के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट हो गया, फायर इंजन ड्राइवर हो गया और फायरमैन के लिए। तो फिजिकल फिटनेस चेक होगा। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, कैंडिडेट अंडरगो फिजिकल फिटनेस कैपेबिलिटी टेस्ट। दूसरा क्या होगा, कैपेबिलिटी टेस्ट होगा, कैपेबिलिटी टेस्ट, कैपेबिलिटी टेस्ट क्या होगा, कैपेबिलिटी टेस्ट क्या है, फिजिकल टेस्ट क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देख ले रहे हैं। और ये फिजिकल और कैपेबिलिटी टेस्ट अपने ही रिस्क पे होगा। किसके रिस्क पे, अपने रिस्क पे, यानी कि फिजिकल फिटनेस दे रहे हैं या कैपेबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं, ये आपके रिस्क पे लिखा हुआ है ना, इसमें DID वाला कोई वो रिस्क नहीं लेगा। अब चलिए फिजिकल फिटनेस वो भी देख लेते हैं क्या है। फिजिकल फिटनेस में निकाल दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए फिजिकल में क्या होगा, यहाँ पे मैं मुंह से ही बोल दे रहा हूँ। फिजिकल फिटनेस में आपका जो होगा हाइट, मेल कैंडिडेट के लिए देखिए इन पोस्ट के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन, इनके अलावा और के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी इन तीनों की बात कर रहा हूँ। तो इनके फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होगा, हाइट इनकी होनी चाहिए विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर मिनिमम, वो मेल कैंडिडेट के लिए 165 है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम है। चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए 81 सेंटीमीटर है चेस्ट, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ भी मांगा नहीं गया है। ये फिजिकल टेस्ट है। उसके बाद आइए यहाँ पे चेस्ट एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो चेस्ट का एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का होना चाहिए, फीमेल का नहीं दिया है। वेट मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 50 किलो वजन होना चाहिए, उनका वेट होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 किलो होना चाहिए। ठीक है, तो ये था मैक्सिमम, ये तो था ही। अब देखिए यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पे
तो मेडिकल स्टैंडर्ड जिनका है वो क्या होने वाला चाहिए, इनको 6/6 विदाउट एड्स यानी कि ग्लास, बिना ग्लास के इनके 6/6 आईज होनी चाहिए। नियर विजन नॉर्मल बट विथ करेक्शन पर्सन 14 ईयर एज इज आईज है फुल फील्ड विजन, यानी कि आपका आई जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट इनका क्या होगा, तो इन्हीं पोस्ट के लिए 1600 मीटर 7 मिनट में टाइम में रनिंग होगा। इन टेस्ट के लिए फिजिकल कैपेबिलिटी टेस्ट में क्या आ जाएगा, फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए इनकी रनिंग होगी 7 मिनट में 1600 मीटर, ठीक है। और दूसरा जो होने वाला है 63.5 किलो वजन लेकर 183 मीटर दूर जाना है 96 सेकेंड में। कितना, ओनली फॉर फायरमैन पोस्ट। ये सिर्फ फायरमैन पोस्ट के लिए है। फायरमैन पोस्ट के लिए सिर्फ एक अलग से और चीज़ें हो जा रहा है, फायर इंजन ड्राइवर के लिए नहीं और नहीं सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। फायरमैन के लिए हो जा रहा है कि ये 63.5 kg वजन लेकर जाएंगे, ठीक है, 96 सेकेंड में 183 मीटर। ये ओनली फायरमैन पोस्ट के लिए है, ठीक है। ये वजन वाला जो है ये फायरमैन वाले ले जाएंगे बस। 3 मीटर वर्टिकल रोप 3 मीटर फुट एबव ग्राउंड ये होगा। उसका 20 सीटअप होगा यानी कि उठक बैठक होगी। और क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट। लॉन्ग जंप होगा 2.7 मीटर का, 3 चांस दिया जाएगा, 3 चांस में आपको 2.7 मीटर दूर फाड़ना है। वैसे ये मेल कैंडिडेट का था। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग 800 मीटर है 5 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग जो है वो 5 मिनट में 800 मीटर है। वो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फायरमैन पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट पोस्ट भरी है उनका 63.5 kg वजन 183 मीटर दूर 96 सेकेंड में लेकर जाना, 96 सेकेंड में। इनका भी 2.5 मीटर वर्टिकल रोप क्लाइंब करना है फुट एबव ग्राउंड। और उसका 15 सीटअप करना है, इनको उठक बैठक करना है, या लॉन्ग जंप लगाना है 3 चांस में 2 मीटर का, ठीक है। तो ये था इससे रिलेटेड। कोई अन्य जानकारी देखिए। अब दूसरा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात करूँ, अभी मैं बताया था कि आप लोगों को बताऊंगा कि टियर फर्स्ट में आपको कितना नंबर लाएंगे तो टियर सेकेंड में आप क्वालिफाई माने जाएंगे और उसके हिसाब से नॉर्मलाइज मार के आपको पास किया जाएगा। तो वो अभी चीज़ें समझना है। अभी उससे पहले एक और यहाँ पे मैं चौथा पॉइंट लिखा था ना, 5वां पॉइंट में यहाँ पे आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। 5वां पॉइंट वो ध्यान से देखिएगा, स्किल टेस्ट से ही रिलेटेड है, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं ये नहीं बताता। तो देखिए यहाँ पे डेट एप्लीकेशन, हाँ देखिए 5वां पॉइंट मिल गया। इट इज़ टू बी नोटेड दैट शेड्यूल वेन्यू डिटेल्स इंस्ट्रक्शन फॉर टियर सेकेंड विल बी अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन रिजल्ट। यानी कि टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन जो है इसका रिजल्ट आने के बाद आपको टियर सेकेंड का पता चलेगा कि आपका फिजिकल या स्किल टेस्ट या कैपेबिलिटी टेस्ट कहाँ होने वाला है, ठीक है। ये ध्यान देंगे, ठीक है। ये कोस्ट और फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट फॉर एबव 3 पोस्ट 801 पोस्ट कोड के लिए होने वाला। 801 पोस्ट कौन सा है, सिक्योरिटी असिस्टेंट। देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 0801 कोड के लिए है, ये फिजिकल के लिए। दूसरा दिया है यहाँ पे 1001 कौन सा है, फायर इंजन ड्राइवर के लिए, ये वाला फायर इंजन ड्राइवर, इसका पोस्ट कोड क्या है 1001 है। उसके बाद यहाँ पे एक और कोड दे रहा है 1101 फायर इंजन ड्राइवर का कोड है, ठीक है। इनका 1101 है। इनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ये 3 पोस्ट के लिए। बाकी सबका मैंने बता दिया, किसका टाइपिंग होगा, किसका ये सभी हाइट वगैरह किसका मापा जाएगा, किसका टाइपिंग होने वाला है, वो सभी मैंने इस वीडियो में ही बता दिया। टियर सेकंड में आप लोग वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो। उसके अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी देखिए, हाँ अभी देखिए मैं भूल रहा हूँ, मैं वीडियो एंड करने वाला था लेकिन याद आ गया। ध्यान देंगे, अभी मैं टियर सेकेंड फर्स्ट की बात किया था कि आपको मिनिमम कितना क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे समझ जाइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये ज़रूरी है समझना भी। देखिए यहाँ पे टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन आपका CBT होने वाला है और यहाँ पे आपको मिनिमम कितना मार्क्स लाने पड़ेंगे वो यहाँ पे डिटेल दिया है, तो इसलिए मुझे समझा देना है। ये देखिए, पहला तो आपको टियर फर्स्ट में सिलेक्शन किसके रेशियो से मिलेगा, 1:8 से, यानी कि एक सीट पे 8 लोगों को पास किया जाएगा सेकेंड 2 के लिए, यानी कि टियर 2 के लिए। अब देखिए इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स UR
यानी कि जनरल कैंडिडेट हो गए, ओबीसी कैंडिडेट हो गया, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो गया। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, इनको जैसे पहले जेटीओ पोस्ट की बात करें तो जेटीओ में 80 क्वेश्चन थे। 80 में आपको जेटीओ पोस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जेटीओ, अभी उसके बाद आगे बताऊंगा। जेटीओ पोस्ट के लिए यहाँ पे 40% आपको लाना पड़ेगा। 40%, देखिए 40% कितना आ जाएगा, यानी कि 80 क्वेश्चन में से आपको 32 क्वेश्चन जेटीओ पोस्ट के लिए करेंगे, तब आपका काफी आगे जांचा जाएगा। टीयर सेकेंड के लिए आपको सोचा जाएगा, तो आप मिनिमम 32 क्वेश्चन से अधिक सही क्वेश्चन होगा तो ही आप एलिजिबल होंगे, फिर आप टीयर सेकेंड में जाने के काबिल होंगे। बाकी अगर आपसे अधिक नंबर लाता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क है, जिसका अधिक नंबर होगा उसको भेजा जाएगा, क्योंकि 1:8 पे आपका सिलेक्शन मिलने वाला है। तो ये जेटीओ पोस्ट का हो गया। दूसरा, बाकी जेटीओ पोस्ट को छोड़कर सभी पोस्ट में 75 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, जैसा कि पता है। और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 75 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन का 40% निकालना होगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल और 7.5 यानी कि 30 आ जाएगा। ये कट पिट कर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि 30 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं अदर पोस्ट के लिए, 75 जिनका आप क्वेश्चन जेटीओ पोस्ट को छोड़कर सभी में 75 क्वेश्चन आने थे, उसमें 30 क्वेश्चन आपको अगर आप सही कर ले रहे हैं तो आपका काफ़ी आगे के लिए एलिजिबल 30 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए बात कर लिया। अब आइए एसटी एससी की बात कर ले रहे हैं हम। एसटी एससी, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, एससी एसटी, और कोई तो नहीं दिया है पीडब्ल्यूबीडी का नहीं दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब आइए एसटी एससी के लिए। तो देखिए जेटीओ पोस्ट के लिए, एसटी एससी के लिए कितना है, तो आपको पता है जेटीओ पोस्ट में 80 क्वेश्चन आएंगे। 80 का 35% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, तो ही आपका एलिजिबल माना जाएगा। यहाँ पे देखिए टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन मेरिट ऑन 1:8 है। टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग मार्क इज 40%, यूआर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है, जबकि एसटी एससी के लिए 35% लिखा हुआ है। तो इसका 35% हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 से ये 0 मैंने कटा दिया, फिर 5 से इसको कटाऊंगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से इसको कटाऊंगा, 2 चौके 8, 4 7 28 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया, ये 28 क्वेश्चन ये किसके लिए निकल कर आया, जेटीओ पोस्ट के लिए निकल कर आया है। जेटीओ पोस्ट के लिए अगर मैं इसको मिटाकर अदर पोस्ट, देखिए जेटीओ के लिए 80 क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन एससी एसटी वाले करेंगे तो ही इनको टीयर सेकेंड के लिए एलिजिबल माना जाएगा, आगे काफी चेक होगा। अब आइए आगे देखते हैं एसटी एससी के लिए अदर पोस्ट के लिए। जेटीओ पोस्ट को छोड़कर बाकी सभी पोस्ट के लिए आपको पता है कि 75 क्वेश्चन आ रहा है। 75 क्वेश्चन में एसटी एससी का 35% आना चाहिए मिनिमम, तभी ये पास माने जाएंगे। अब इसको मैं कटा दे रहा हूँ, देखिए 5 7 35, 20 बार में ये गया, फिर इसको मैं 5 से कटा रहा हूँ, 5 1 5, 5 5 25, 5 चौके 20, 15 6 90, 15 7 105 बटा में 4 आ गया। अब इसको कटाऊंगा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 6 24, फिर 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 2 2 2 आता रहेगा, क्योंकि 26.22 आ गया। इसको राउंड फिगर में अगर हम मान लें तो 27 क्वेश्चन आपको एसटी एससी कैंडिडेट के लिए अदर पोस्ट में 75 क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन आपको 27 क्वेश्चन या इससे अधिक सही करना पड़ेगा, तो टीयर सेकेंड में मानेंगे। तो अब मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें समझा लिया, आपको कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज को वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।